बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक कराची कुकिंग स्टाइल। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं चिकन के कोफ्ते। तो बिल्कुल इजी तरीके कार है। सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन का कीमा जो वो ले लिया साफ धो के। उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है 1.5 चम्मच जितना। और उसके बाद जो हमने इसके लिए मसाला अलग से ले लिया है, आप लोग देख सकते हो। नमक लिया है हमने 1 आधा चम्मच, और उसके बाद हमने 1 आधा चम्मच हेड लिया और लाल वाली मिर्चें लिया और पैकेट वाला मसाला लिया है जो ये देख सकते हो। हमने शान वाला है पैकेट मसाला लिया, वो भी आधा लिया है, फुल नहीं लिया है। उसके बाद छोटी सी प्याज कटिंग करके ले लिया है, देख सकते हो एक। और एक हरी मिर्ची कटिंग करके ले लिया और हरा धनिया ले लिया थोड़ा सा। इस सब को अब मिक्स करके हम पीस लेंगे मशीन में, चॉपर में। बिल्कुल सही तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, साथ साथ चीज़ों को पीस के इसका जो है मसाला बना लेंगे अलग से और इसको पीस लेते हैं। तब तक सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को नए सब्सक्राइब किया है तो नए हो तो अगर सब्सक्राइब कर दो। देख सकते हो हमने पीस लिया, सब मसाले को मिक्स कर लिया है। और उसके बाद जो इसके हम अब इसके बिल्कुल छोटे छोटे से इसको गोल गोल से मतलब कबाब बनाएंगे। आप लोग देख सकते हो, अपने हिसाब से बना लें। थोड़ा सा हाथ को ऑयल लगाएं और उसके बाद जो इसको सबके हम कबाब बना रहे कोफ्ते बना लेंगे सब सारे के गोल मटोल, देख सकते हो। और इस तरीके से बना लेंगे सब कोफ्ते और उसके बाद इसको रख देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक फ्राई पैन ले लेंगे, साथ में फ्राई पैन ले लेंगे। आप लोग देख सकते हो, मतलब छोटे छोटे बनाए, ज़्यादा बड़े होंगे तो पतने में थोड़ा मसला होता है और सही भी नहीं बनते हैं। और कुछ भी हमने इसके अंदर मसाला नहीं डाला, जो डाला वो आप लोगों को दिखाया है। और हमने साफ फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन के अंदर जो है ऑयल डालेंगे 3 से 4 कप जितना हमने ऑयल ले लिया, देख सकते हो। अब इसको हम गर्म करने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा मतलब हल्का सा डिम गर्म हो जाएगा, तब तक इसको छोड़ देंगे। गैस के ऊपर फुल कर देंगे गैस को, थोड़ा सा मतलब जल्दी गर्म हो जाए। उसके बाद इसकी गैस जो है वो स्लो कर देंगे। और उसके बाद जो हमने कोफ्ते बना के रख दिए थे, आप लोग देख सकते हो, इसको हमने सारे इसके अंदर ऐड कर देने हैं और गैस को दरमियानी आंच पे रख देना है, फुल नहीं करना है। और मतलब दरमियानी आंच पे इसको सबको पकाने सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। कोफ्ते जो हमने रखे हुए थे वो इसके साफ़ ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद देख सकते हो, एक साइड को पकने के लिए 1 से 1.5 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद इसको पलट देंगे इस तरीके से। और इसको जो थोड़ा सा मतलब गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको निकाल देंगे सबको। दरमियानी आंच पे रख देंगे, फुल ना ही कम करेंगे गैस। और उसके बाद इसको पकाने के लिए रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर मतलब रेडी हो जाएंगे, गोल्डन कलर हो जाएगा बिल्कुल वीआईपी सा। तब हम इसको निकाल देंगे अलग से, छन्नी में निकाल दें। ऑयल इसका जो वो इसके अंदर ही रहने दें, साफ साफ मतलब सही से निकाल दें ऑयल सारा इसमें नशा करके। और उसके अंदर सारे मतलब निकाल के अलग से हम रख देंगे। और उसके बाद जो हम इसका जो अलग से मसाला बनाएंगे, जो इसका मतलब शोरवा थोड़ा बहुत बनाते हैं, वो भी बिल्कुल सही तरीके का आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। देख सकते हो। अब हमने जो इसके लिए साफ़ पतीली लेनी है और उसके अंदर थोड़ा सा हमने ऑयल ऐड कर देना है। 1 से 1.5 कप जितना हमने ऑयल ले लिया। उसके बाद हमने प्याज ली है 1 से 1.5, जो हमने प्याज छोटी सी कटिंग करके ले लिए। इस तरीके से दरमियानी साइज़ में कटिंग कर लें, उसको इसके अंदर ऐड कर दें और ब्राउन होने के लिए रख दें। और मतलब सुबह चलाते रहे, इसको जलने नहीं दिए। और उसके बाद जो है इसको सही से मतलब ब्राउन गोल्डन कलर बिल्कुल हो जाए तो इसके प्याज को मतलब निकालें, तब तक नहीं निकालें। और इसको गोल्डन कलर होने के लिए हमने रख दिया प्याज को। तब तक गोल्डन हो रही है, तब तक सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहरबानी होगी। आगे दोस्तों के साथ ज़रूर लिंक शेयर किया करें और भी हमारी वीडियो ज़रूर विज़िट करें। दोस्तों देख सकते हो, मतलब गोल्डन कलर हो गया है हमारे प्याज का। इसकी भी गैस फुल नहीं करनी है ताकि प्याज जले नहीं। और इसको जो हमने दरमियानी आंच पे रख दिया था और सही से गोल्डन कलर हो जाएगा तो इस सब को हमने निकाल देना है। देख सकते हो। अब हमने इसको निकाल देना है ऑयल के, मतलब बिल्कुल ऑयल जो इसके अंदर निकाल के, ऑयल को साथ नहीं निकालना है, ध्यान से निकालें। और इसको हमने प्याज को सारी को निकाल देना है, अलग से मशीन में डाल देना है चॉपर में। और उसके साथ हमने दूसरे मसाले भी डाल देने हैं। देख सकते हो, हमने सारी मतलब प्याज निकाल दी थी। उसके बाद हमने दही ऐड कर दिया है, देख सकते हो इस तरीके से। 1 पाव जितनी हमने इस तरीके से देख सकते हो दही ऐड कर दिया। उसके बाद हमने जो शान मसाले का पैकेट है वो भी आधा इसके अंदर ऐड कर देना है और दही और प्याज के साथ इसको पीस लेना है हमने। और इसको मिक्स करके हम पीस लेंगे। अलग से हमने जो ऑयल रखा हुआ था उसके अंदर जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ था, साथ में मतलब कूट लिया था, इसको हमने 1.5 चम्मच जितना बचा के रखा था तो वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। और इसको ब्राउन होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए, मतलब गर्म ऑयल के अंदर ऐड कर दिया था।
और उसके बाद इसको थोड़ा सा ब्राउन होगा तो इसके अंदर हमने गरम मसाला ऐड कर देना है, दालचीनी और बड़ी इलायची है, काली मिर्चें वगैरह। गरम मसाला जो भी आप लोगों के पास हो वो आप 2 से 3 दाने हर चीज़ के ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर बिल्कुल अच्छा सा जायका आता है। किसी भी सालन या चिकन वगैरह में डालते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। इसके अंदर हमने ऐड कर देना है और इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको मतलब ब्राउन कलर हो जाएगा तो इसका लहसुन का जो ब्राउन कलर हो जाएगा तो इसके अंदर जो हमने रखे हुए थे मसाला इसका अलग से पीस के रखा हुआ था, मतलब कि दही और प्याज वगैरह जो भी मसाला था हमने अलग से पीस लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको साथ में हमने फिर मिक्स करके मतलब अच्छी सी ग्रेवी का कलर आएगा तब तक हमने इसको पकाना है। इसको हमने इसके अंदर मसाला सारा इसके अंदर ऐड कर देना है लहसुन के अंदर। देख सकते हो दोस्तों वो लहसुन ब्राउन हो चुकी है। इसके अंदर जो हमने मसाला पीसा था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है और उसके बाद इसको सही से चम्मच चलाएंगे और इसका गोल्डन कलर निकलेगा तब तक हम इसको, जो अभी तो वाइट वाइट नज़र आ रहा है तो थोड़ा बहुत गर्म होगा तो इसके अंदर हमने ढक्कन दे देना है मिक्स करके। ढक्कन देकर 3 से 4 मिनट के अंदर हमने इसकी ग्रेवी रेडी कर देनी है और उसके बाद इसको सही से मिक्स करना है चम्मच से ताकि इसका तला भी नहीं लगे। और देख सकते हो ऑयल ऊपर आ चुका है और प्याज वगैरह हमारी दही थी वो भी इसके अंदर साथ में सही से पक चुकी है और मसाला भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। फिर इसके में एक चीज़ ज़रूर इसके अंदर चेक करें, नमक, और जो है वो हमने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। और दूसरी बात जो ख़ास चीज़ होती है, हमने धनिया पाउडर इसके अंदर नहीं डाला था शुरू से, वो इस टाइम डाल देंगे तो और भी अच्छा लगेगा और जायका भी बिल्कुल सही आएगा। उसके बाद हमने मिक्स कर देना है, सही से चम्मच चला लेना है। मिक्स करने के बाद जो इसको मतलब ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको मिक्स कर देना। उसके बाद जो हमने कोफ्ते बना कर फ्राई करके रख दिए थे देख सकते हो वो इसके अंदर ऐड कर देने 1 से 2 मिनट के लिए, मतलब मिक्स करके बिल्कुल सही तरीके से चम्मच में मिक्स करें, इसको तोड़ें भी नहीं और आराम आराम से मतलब सही तरीके से मिक्स कर लें। सही से मिक्स करने के बाद इसको मतलब 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं, ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट काफ़ी है ताकि इसके अंदर मसाला भी डिज़र्व हो जाएगा और दोनों चीज़ें रेडी भी है और बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं है। मसाला भी रेडी है और कोफ्ते भी रेडी है। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे 2 से 3 मिनट तक और उसके बाद इसको ढक्कन को ओपन करके इसके अंदर जो मतलब मसाला वगैरह रेडी हो चुका है, इसके अंदर जो हमने पानी डालना है ग्रेवी के हिसाब से वो इसके अंदर ऐड कर दें आप अपने हिसाब से। देख सकते हो दोस्तों मैंने भी अपने हिसाब से ऐड किया तो आप लोग इस हिसाब से ऐड कर दें और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन दे दें। 10 से 15 मिनट तक पकाएं, इसके अंदर जो मतलब पानी भी खुश्क हो जाएगा और ग्रेवी अच्छी सी बनेगी और कोफ्ते भी हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। और उसके बाद हमने देखो ढक्कन खोल दिया दोस्तों, 10 से 15 मिनट हो गए थे। देख सकते हो इंशाल्लाह मतलब अच्छा लुक नज़र आएगा। इसको हमने गैस बंद कर दिया, इसका ऑयल जो वो ऊपर आ जाएगा, इसको सही से चम्मच चला कर मिक्स कर लिया। अब हम इसको अलग से निकाल लेंगे 1 से 2 मिनट के अंदर। तो अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे ज़रूर सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।